धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो, यही आपकी इच्छा भी है और यही आपकी योजना भी है। आप अपनी योजना के द्वारा अपनी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी करके अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। और प्रभु, हम अपने आप को जब तक पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण हृदय से समर्पित नहीं करते, तब तक आपकी योजनाएं हमारे जीवन में चालू भी नहीं होती हैं, पूरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जब जो लोग अपने आप को संपूर्ण हृदय से समर्पित करते हैं, उनके जीवन में आपकी योजना शुरू होती है, लागू होती है। और वो जब समर्पित रहते हैं, बने रहते हैं, तो आपकी योजनाएं उनके जीवन में पूरी होना शुरू होती हैं। और जब तक आपकी योजनाएं पूर्ण ना हो, हमारा जीवन अधूरा रहता है। हम सच्चे मसीही, सच्चे विश्वासी कभी नहीं बन सकते। हम मसीह के अनुयायी कभी नहीं बन सकते और मसीह की महिमा हमारे जीवन से कभी नहीं प्रकट होती है। हम प्रभु अपनी कमजोरियों को आपको समर्पित करते हैं, ताकि आपकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध हो और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 86 में हम देखेंगे, स्ट्राइव टू बिकम इंटीमेटली अक्वेंटेड विथ गॉड, यानी परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध के लिए प्रयास करें। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से परिचित होने का प्रयास करें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय देखिए, प्रार्थना करने से, प्रार्थना करते रहने से और कलीसिया में आने से, बाइबल पढ़ने से, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। वचन को बराबर आप सुन रहे हैं, आपके विचार रोज धराशायी होते हैं और वो झूठी मसीहत थी, झूठी मसीहत है और वो वैसे ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा सच्चाई से होगा, बिना सच्चाई के परमेश्वर किसी को ग्रहण ही नहीं करता। अब प्रार्थना तो छोड़ दीजिए, प्रार्थना वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसने सब कुछ करने वाला दे दिया। अब उसके कंट्रोल में जाओगे तो मिलेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, नहीं है तो नहीं है। आपको अंतिम, जब बाइबल के आखिर साइड में बढ़ेंगे ना, तो सारा विश्वास आपका धराशायी, सारी प्रार्थनाएं फेल, सब कुछ फेल दिखाया गया है। स्ट्राइव टू बिकम इंटीमेटली अक्वेंटेड विथ गॉड, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से आपका परिचय, आप परमेश्वर के साथ आपकी किस प्रकार से आप परिचित हैं और कितना आप परमेश्वर को जानते हैं, आज पता चल जाएगा। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 से 10 पद तक पढ़ेंगे। परंतु पौलुस कह रहा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और ये फरीसी पंथ से है, और फरीसी लोग उपवास, प्रार्थना और दशमांश और मंदिर में 3 बार साल में उपस्थित होना होता था। ये सब कुछ व्यवस्था के अनुसार जो था, ये सब कुछ करता था, लेकिन ये यीशु मसीह की कलीसिया को सताता था, यीशु मसीह की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता था। और इसका जीवन जब पलटा है तो इसने सेल्फ राइचियसनेस जो इसके अंदर थी, उस धार्मिकता के बारे में अपना अनुभव शेयर किया। उसी विषय में ये बोल रहा है कि मैं जो बातें मेरे लाभ की थी, यानी जो मेरी अपनी धार्मिकता थी, मैं जो करता था, उसे मैं अब हानि समझता हूं, वो मेरे किसी काम की नहीं जी, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, कौन सी बातें, प्रार्थना करना और ये रिचुअल्स जितने हैं ना, इन सब बातों को वो हानि समझता है और कह रहा कूड़ा समझता हूं जी, जिसके कारण
मैंने जिसके कारण मैंने सब, यीशु मसीह के कारण इसने बहुत हानि उठाई अपनी छवि को लेकर। लोग इसको फरीसी कहते थे। फरीसी का मतलब मनुष्यों में जो धर्मी माने जाते थे, ये एक फरीसी है। लेकिन इसने कहा अब मैं फरीसी नहीं हूं, अब मैं मसीही हूं। सबसे बड़ा नुकसान तो इसका हुआ इसकी छवि को, और अब इसकी वो छवि लोगों के बीच में नहीं थी। जब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने मसीह में बढ़ना शुरू किया तो कम्युनिटी के अंदर मेरी छवि खत्म, मेरी कोई छवि नहीं। आज कोई मुझे नहीं पहचानेगा, इसलिए क्योंकि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, मसीह की बातें कर रहा हूं। किसी को ये बातें पसंद नहीं है। आज भी जो पौलुस का अनुभव वो मेरा अनुभव भी है जी। और उन्हें कूड़ा समझता हूं। कह रहा मैं उन बातों को जो मेरे लाभ की थी उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं, नहीं चाहिए मुझे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आपका लक्ष्य मसीह में आने का क्या है? किस उद्देश्य से आए? मसीह को प्राप्त करने आए हैं या मसीह से चीजें प्राप्त करने आए? अगर आप मसीह से चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, एक पिन नहीं मिलेगी, एक पिन नहीं मिलेगी। लिख लीजिए, कुछ नहीं, भौतिक चीजें तो देता ही नहीं। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब चीजें आपसे आप मिलेगी। शुरुआत यहीं से करनी है। और आपने अगर शुरुआत नहीं की है तो अभी तक तो आप पीड़ित थे, आगे और पीड़ित होंगे और वहां से कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्गीय द्वार बंद है और ये तब तक बंद रहेगा जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे जी। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। देखिए, दो धार्मिकता, अपनी पहली धार्मिकता बता रहा है जिसे आप कहते हैं हमारा धर्म, हमारा रिलीजन, और मसीह की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से शुरू होती है। पौलुस उन दोनों चीजों को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। दोनों चीजों का अनुभव उसके पास, अपनी धार्मिकता का भी अनुभव है और मसीह की धार्मिकता का भी अनुभव है। ये अनुभव आपके जीवन में अभी शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन ये अनुभव आपके अंदर आ गया ना, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कभी जी। और परमेश्वर, देखिए ये मसीह की धार्मिकता कैसे मिलती है? जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसमें सेविंग फेथ काम करता है। ये गिफ्ट है फेथ, गिफ्ट ऑफ फेथ। आप देखेंगे नए नियम में पौलुस ने विश्वास जो है वो फल भी है आत्मा का, और विश्वास जो है वो वरदान भी है। तो वरदान वाला विश्वास हमको प्रभु पे विश्वास कराता है और फल वाला वरदान हमारे जीवन से प्रकट होता है जी, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आपने अभी, मालूम है लोगों के जीवन में मसीह जीवन शुरू क्यों नहीं होता है? उस मृत्यु की समानता में आप उसके साथ जुटे नहीं। आप अपनी इच्छा में, आपके अंदर इच्छा जिंदा है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। आप यहां भी आ रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। अभी आप प्रभु की इच्छा में नहीं है। जिस दिन आपकी इच्छा खत्म हो जाए, आप उसकी इच्छा में चलने लगेंगे, वो जिंदगी अलग होती है और ये मर जाने के बराबर है। एक गुलाम होता है, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। मालिक की मर्जी पूरी करना उसका परम कर्तव्य होता है। इसी को कहते हैं गुलाम। अब आप बताइए, आप किसके गुलाम हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के गुलाम ना हो। मनुष्य गुलामी में ही जिएगा। मेरी बात का बुरा लगे मुझे माफ कीजिएगा। या तो आप पाप की गुलामी में जिंदा रहेंगे और या आप परमेश्वर की गुलामी में जिंदा रहेंगे। आपको गुलामी में से चूज करना है। मालिक पाप की गुलामी में अभी हैं और प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जब आप इसकी गुलामी में आ जाएंगे ना, तो किंगडम बदल जाएगा।
और जब किंगडम बदलेगा ना तो जीवन बदल जाएगा। क्योंकि किंगडम नहीं बदल रहा है इसलिए जीवन नहीं बदल रहा है। आप लोग बैठ के सिर्फ सोचते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि ये हो जाए मेरे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। काहे की? गुलामी से छूटने के लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं उकता गया हूं, अब मैं नहीं इस जीवन को नहीं जी सकता। और ये मालूम कौन लोग करते हैं? हम आपको बताते हैं कौन लोग करते हैं। अभी आपके पीछे प्रेशर पड़ जाए, पुलिस आपको ढूंढ रही हो जान से मारने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए, और आपके पास कम समय हो और आपको अभी मार्ग चुनना हो, आप तुरंत फैसला कर लेंगे कि नहीं मैं तो प्रभु की शरण में जा रहा हूं। तुरंत 1 मिनट में आपका किंगडम बदल जाएगा। लेकिन चूंकि आपके पास ऐसी कोई प्रेशर नहीं पीछे से ना, इसलिए आपका किंगडम नहीं बदल रहा है। किंगडम उसी का बदलता है जिसका कोई पीछा कर रहा हो और वो परेशान हो गया भागते भागते, वो सरेंडर करता है। सरेंडर करना है ये, और सरेंडर हर आदमी नहीं करता है। जब तक चल रहा है चलने दो, ये है जीवन में जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 10। हिंदी में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया, इंग्लिश में अभी होगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 to 10। But whatever former things, former का मतलब होता है पिछले जीवन की चीजें। Former things I had that might have been gains to me, I have come to consider as one combined loss for Christ's sake. Yes. Furthermore, I count everything as loss compared to the possession of the priceless privilege and overwhelming preciousness, the surpassing worth and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and know progressively becoming more deeply and intimately acquainted with him। यानी हम उसके साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता में या अंतरंग संबंधों में ऐसे हो जाएं कि हम और मसीह एक दूसरे को, जैसे वो हमें पूरी तरीके से जानता वैसे ही हम भी उसको पूरी तरीके से जाने जी। और परसीविंग एंड रिकग्नाइजिंग and understanding him more fully and clearly for his sake I have, यानी उसके कारण, उसके लिए, for his sake यानी उसके लिए I have lost everything। इसने अपना जीवन में सब कुछ छोड़ दिया। I have lost, भूल गया सब जी। and consider it all to be mere rubbish, यानी हर चीज को कूड़ा कह रहा है। मसीह के आगे मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। अभी तक आप इस अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं। अभी आपके लिए बहुत कई पार्टी है, आपके लिए मायने रखती है। कलीसिया में नहीं जाएंगे, आज पार्टी है, आज हमको घूमने जाना है। आप प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं? क्योंकि अभी आपके लिए सब चीजें कूड़ा नहीं हुई है। अभी मसीह आपके लिए कीमती नहीं है, अभी आप उसकी कीमत नहीं जानते हैं। इसलिए आप, क्योंकि आप अपनी मर्जी में जीवन बिता रहे हैं, अभी आप जिंदा हैं। जिस दिन आप नहीं होंगे तो मसीह आपके जीवन होगा। वो हमारा जीवन है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारा सब कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा फेज लाइफ का जी।
refuse dressed in order that I may win gain Christ as anointed one. मैं सब चीजों को अपने जीवन में कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। कब मसीह आपको प्राप्त होगा? जब तक आपके जीवन में सारी चीजें कूड़ा ना समझे और जब तक आप प्रायोरिटी ना रख दे कि उसके अलावा मुझे कोई नहीं, मुझे कहीं जाना होगा मैं कैंसिल कर दूंगा, मुझे वहां जाना है, मसीह से मिलने जाना है जी। एंड that I may actually be found and known as in him, not having any self-achieved righteousness, यानी मैं अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, ये आपकी अपनी धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता मालूम क्या है? यीशु मसीह में पूरी तरीके से ऐसे हो जाओ कि तुम में मसीह दिखाई देने लगे, तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा हो जाए, तुम्हारा स्वरूप मसीह का स्वरूप बन जाए। इस लेवल, ये मेन टारगेट है हमारा, वहां तक जाना। जब शुरुआती नहीं हुई, मुझे 15-30 साल हो रहे हैं तब मैं यहां पहुंचा हूं। आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर आज आप शुरू करते तो यानी यीशु मसीह आ जाएगा तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे कोर्स। ये कोर्स है मसीही जीवन में मैच्योर होना, स्टार्ट करना और मैच्योर होना और पूरी तरीके से मसीह के साथ एक हो जाना, ये एक कोर्स है और इस कोर्स की अवधि आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी आप कितनी भी स्पीड दौड़ाएंगे, एक मोटा मोटा हम आपको एनालिसिस बताते हैं कि आपके पास 6 महीने का टाइम है और बोर्ड एग्जामिनेशन लगा हुआ है 12th का, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, और 6 महीने में आपको पूरे साल का कोर्स कंप्लीट करना है। आप क्या स्पीड लेकर चलेंगे, किस तरीके से पूरा करेंगे, ये वो दशा है इस समय। मसीह के आना निकट है और शुरुआत हुई नहीं। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि वो अनुग्रह कर दे तो नहीं, वरना बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है जी। That can be called my own, based my own obedience to the law, law's demand, rituals, uprightness, and supposed right standing with God, thus acquire, but possessing that genuine righteousness which comes through faith in Christ, the anointed one, the truly right standing with God, which comes from God by, हमने बोला था ना आपसे, परमेश्वर की ओर से जब आपको विश्वास दिया जाता है, गिफ्ट ऑफ फेथ है, इस फेथ से ये शुरू होती है, ये मसीही जीवन की शुरुआत। और आपके अंदर जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा फेथ का फ्रूट नहीं आ जाता तब तक ये काम आपके जीवन में चलेगा। ये है कोर्स। क्या आपने अभी तक विश्वास नहीं किया, या आपके अंदर ये वाला विश्वास अभी तक आया ही नहीं जी? For my determined purpose is that I may know him, that I may progressively का मतलब क्या होता है? क्रम अनुसार, स्टेप बाय स्टेप। आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं? 2 कदम, 4 कदम, इसके बाद सन्नाटा जी। प्रोग्रेसिवली बिकम मोर डीपली, यानी आपको विश्वास में इतना, प्रभु के साथ संबंध में इतनी गहराई में उतर जाना चाहिए कि आपको लोग देखे कहे प्रभु इसमें जिंदा है, प्रभु जीवित है जी। एंड इंटीमेटली
acquainted with him, आपके साथ उसका घनिष्ठ परिचय है जी, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly, and that I may in the same way come to know the power outflowing from his resurrection, which it exerts over believers, यानी प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य विश्वासियों के जीवन में कैसे जाके प्रकट होती है, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death, in the hope. देखिए यहां पे ये पौलुस जो है कलीसिया को अपने जीवन का उदाहरण भी दे रहा है और अपना मसीही अनुभव बता रहा है। एक पद इसी के साथ पढ़ दीजिए जो इसके साथ मिलता जुलता है, ताकि आपको वो प्रोग्रेशन मिल जाए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय नए नियम में है, और उसका इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लोग। हमें तो ये काम करता कोई नहीं दिख रहा है। जितने अपने आप को मसीह कहते हैं सब मसीह बन गए, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो भी गलत। करना क्या था मसीही लोगों को कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। इफ यू बिलीव, अगर आप मसीह की धार्मिकता में हैं तो आपको मसीह को ताकते रहना है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया बाय सेविंग फेथ, और आपके विश्वास को सिद्ध करेगा वही, आप नहीं करेंगे। तो आपके प्रार्थना करने से आपका विश्वास सिद्ध नहीं होगा, आपके मसीही जीवन व्यतीत करने से आपका विश्वास सिद्ध होगा। और जब शुरुआत नहीं करेंगे जीवन की, तो सिर्फ समझ लीजिए जीरो पे आउट हो जाएंगे, जीरो पे जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। लुकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट विल डिस्ट्रैक्ट टू जीसस हु इज द लीडर एंड द सोर्स ऑफ आवर फेथ, गिविंग द फर्स्ट इंसेंटिव फॉर आवर बिलीफ and is also its finisher, bringing to it maturity and perfection। हमारे विश्वास को यीशु मसीह ही परफेक्ट करता है जब हम उसके साथ जीवन में चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तब विश्वास हमारा मैच्योर होता है। मैच्योर फेथ, हमने जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया था वो चाइल्ड लाइक फेथ था, बेबी फेथ, इन्फेंट फेथ था, बच्चे वाला विश्वास कि प्रभु करेंगे। लेकिन हमारा विश्वास अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ क्योंकि हमने मसीह जीवन शुरू नहीं किया। अभी भी हम तुक्का लगाते हैं, पता नहीं प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे। कितने साल हो गए कलीसिया में आते हुए? अरे 10 साल हो गए। कहां बैठे? प्रभु करेंगे, अब देखो प्रभु करेंगे। विश्वास के किस स्तर पे बैठे? किस स्तर पे बैठे? आवाज नहीं निकल रही। क्या होगा अगर आपको झूठी शिक्षा में आप होते
तो प्रभु की ओर से आपको क्षमा मिल जाती है, लेकिन आप सही जगह पे आते हैं ना, इसकी माफी नहीं होगी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी हम लोगों को डांटते हैं, बुरा लगता है, लेकिन हम डांट इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि अब आपको माफी नहीं मिलनी, अब आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आप प्रभु के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लगातार बोल रहे हैं फॉलो करना, स्टेप आउट करो, स्टेप आउट करो, स्टेप आउट करो। स्टेप आउट आपको करना चाहिए। अब देखिए, इट्स वन थिंग टू नो अबाउट गॉड। ये एक बात है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर पर विश्वास करती है, कहती है एक परमेश्वर है, लेकिन आप दुष्ट आत्माएं क्या? दुष्ट आत्माएं हमसे अच्छी हैं। उसका कारण मालूम क्या? दुष्ट आत्माओं को यह विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती है और वो थरथराती हैं, और वो परमेश्वर के सेवक को, यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को और मसीह के प्रेरित लोगों को, सबको पहचानती है। वो हर एक पर अटैक भी नहीं करती। वो अटैक उसी पर करती हैं जो झूठा मसीह, जो मसीही होने का दावा करता लेकिन है नहीं, उन्हीं के पर अटैक करती है। बट इट्स एंटायरली अनदर थिंग टू नो हिम इंटीमेटली। ये परमेश्वर को जानना, ये एक जनरल टॉपिक है कि लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीज है कि आप परमेश्वर को कितना अच्छे तरीके से जानते हैं, या आपका उसके साथ कितना संबंध है। जितना संबंध है उतना ही आप जानते हैं, और आपके संबंध के हिसाब पे ही बात की जा रही है। आपका संबंध परमेश्वर से कैसा है? टेक अ मोमेंट, यानी थोड़ा एक क्षण रुक जाइए, सोचिए कि आप परमेश्वर को कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। परमेश्वर के बारे में जानना एक बात है, लेकिन उसे गहराई से जानना बिल्कुल अलग बात है। एक क्षण लें और आज अपने जीवन की जांच करें, अपने अंदर झांक के देखें, क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? ऐसा कुछ कठिन नहीं है। हम पाताल की चीजें जानते हैं, और दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा हम जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिसकी लिखा कण कण में है। कौन सा है परमेश्वर जो कण कण में है और आप उसे नहीं जानते? या आप उसको आपको डर नहीं लगता कि वो कण कण में है, इसका मतलब वो आपको पूरी तरीके से जान रहा, आप उसको नहीं जान रहे हैं। जानना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर के अपने क्या परमेश्वर के साथ तुम्हारा चलना धीमा होकर रेंगने लगा है? लोग परमेश्वर के साथ जब चलना शुरू करते हैं, शुरुआत में जब आते कलीसिया में, एक्साइटमेंट देखिए आप, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर रेंगने लगते हैं, मजबूरी में आते हैं, भैया टाइम बदल दीजिए, भैया टाइम बदल दीजिए, भैया जल्दी कर लीजिए। जितना व्यवहार आप कर रहे हैं वो सब वो नोटिस करता है, और आपके एक एक एटीट्यूड का जवाब वचन से ही देगा। जितनी बातें आप बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? लोग परमेश्वर के पास आने के लिए घंटों यानी 6 दिन इंतजार करते हैं कि कब संडे आए और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। इस दिन का इंतजार करना वो आपका कहां गया? रेंगने लगे हैं, मन ढीला पड़ गया, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल गई ना कि प्रभु के साथ सही संबंध के बिना आप उसके साथ चल नहीं पाएंगे। जीना तो दूसरी बात है, चल के दिखा दो। जीने का मतलब तो वो हर समय आपके साथ रहेगा, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार किया जाता कलीसिया में। परमेश्वर के साथ क्या आप खाली, मालूम है ये आप रेंग क्यों रहे? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे। शुरुआत में आपको जोश था कि आपको प्रभु मिल गया, परमेश्वर के पुत्र से आपकी मुलाकात हुई है, प्रभु यीशु मसीह मिल गया। इस बात का, इस संदेश का उत्साह आपके अंदर काम कर रहा था शुरुआत में। धीरे धीरे उत्साह खत्म हुआ, और अब असलियत देखिए। वैवाहिक जीवन में क्या होता है? जब किसी का विवाह होता है, विवाह के बाद का जो समय होता है वो कैसा होता है? 2-4 महीने हैं, धीरे 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 दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाएंगे, और धीरे धीरे खाना अलग हो जाता, थाली अलग हो जाती, मर्जी अलग हो जाती, सब कुछ अलग अलग होने लगता, 2 फाड़ हो जाता। और ज्यादा पुराना हुआ
तो फिर तो बहुत भयानक होता, आगे की बात नहीं बताएंगे, सबको मालूम है, इसलिए नहीं बताएंगे, सबको मालूम है, सबके साथ हो रहा है और होता है, वास्तविकता को बताने की क्या जरूरत है। और देखिए होता क्यों ऐसा, आप गाड़ी चलाते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछिए गाड़ी किस चीज से चलती है, ईंधन से चलती है ना। आप गाड़ी कितनी चला सकते हैं, जितनी आप चाहिए उतनी चलाइए। तो आप हर गाड़ी की टंकी की एक लिमिट होती है, टंकी से ज्यादा तेल तो नहीं भरा सकते ना। इसका मतलब यह कि गाड़ी वालों ने जब टंकी बनाई तो उसकी एक कैपेसिटी बनाई, उस कैपेसिटी के वो टंकी में जब रिजर्व में आ जाता, रिजर्व का मतलब कि अब टंकी को विजिट कर लो, है ना, पेट्रोल टंकी को विजिट कर लो, नहीं तो कहीं भी तुम खड़े हो जाएंगे, फिर धक्का परेड हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। आपके जीवन में, हमारे जीवन को परमेश्वर ने, हमारे शरीर को कैसा बनाया मालूम है? 6 दिन काम करो और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, रिचार्ज, ठीक। और अगर मान लीजिए आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो अगले मंडे से क्या होगा? नहीं, फिर कैसे चलेंगे? गाड़ी में तेल खत्म हो जाए, बताइए क्या करेंगे? गाड़ी खड़ी, तो आपका जीवन क्या होगा? विश्वास, आपका विश्वासी जीवन का क्या होगा? आत्मिक जीवन का क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक निश्चित समय बाद तुरंत आना है। मंडे टू फ्राइडे मत आओ, संडे जरूर आओ, मंडे टू फ्राइडे मत आओ, संडे जरूर आओ। लेकिन परमेश्वर ने आज, यानी तकनीक का फायदा आपको यह मिल रहा है कि आपको प्रतिदिन की रोटी मिल रही है, जो नहीं आते उनको भी मिल रही है, जो आ रहे हैं उनको भी मिल रही है। आपको प्रतिदिन की रोटी ये काहे के लिए मिल रही है? ताकि आपके जीवन में फ्यूल बना रहे, आपका विश्वास बढ़े। और उसके बावजूद विश्वास नहीं बढ़ रहा, अब बताइए क्या प्रॉब्लम किधर है? ये प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? इफ यू डू योर पार्ट, गॉड इज रेडी टू डू हिज पार्ट। अगर तुम अपना पार्ट पूरा करो, परमेश्वर अपना पार्ट पूरा करने के लिए तैयार। देरी किधर है? आपके एंड से देरी हो रही है और ये देरी आपके लिए नुकसानदायक है। बहुत भयानक इसका परिणाम होंगे उस समय। हम आपको बुरी दशा में देखेंगे लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। हमारा काम आपको आगाह करना है और आगाह कर रहे हैं। आप पेट्रोल, यानी इसमें इन्होंने बताया कि आप अपने ईंधन गेज पर, जो गाड़ी में ऊपर आगे होता है ना, वो बताता है कि आपका पेट्रोल की पोजीशन क्या है। कार में भी होता है, आगे वो घड़ी लगी होती है, उसमें बताता है टंकी हाफ है कि फुल है, क्या यानी रिजर्व में है। रिजर्व में जैसे ही आप अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कीजिए। आपको रिजर्व में लग रहा है कि अब हम रिजर्व में आ रहे हैं, तुरंत विजिट परमेश्वर के स्थान में आइए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, देखिए, कलीसिया की महत्व को आपको बताते जा रहे हैं साथ साथ। बिना कलीसिया के आपका आत्मिक और मसीही जीवन कभी भी डेवलप नहीं होगा और स्वस्थ नहीं होगा और आपका जीवन होगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि जब टैबरनेकल का टाइम था, परमेश्वर ने लोगों के लिए, जब वो मंदिर बन गया था, सुलेमान का मंदिर बन गया था, तो पूरी दुनिया के सब इजराइलियों के लिए ये नियम बनाया गया था कि साल में 3 बार प्रत्येक परिवार को वहां उपस्थित होना था। 3 पर्व ऐसे थे जिसमें सबको हाजिर होना था। फसह का पर्व, पेंतेकुस्त का पर्व और तीसरा था क्या नाम है, तीसरा पर्व था टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व। ये 3 पर्व ऐसे थे, इसमें आप किसी भी कोने में, दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होना था। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना अनिवार्य नहीं होता तो परमेश्वर नियम क्यों बनाता? क्योंकि इंटरनेशनली एक ही स्थान था और पूरी दुनिया के लोगों को वहीं उपस्थित होना था, तो साल में 3 बार का मौका दिया था कि साल में 3 बार आपको आना ही आना है, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। तो परमेश्वर ने एक ढिलाई दे दी थी, एक रेगुलेशन दे दिया था कि हो सकता है कि तुम अपने पत्नियों बच्चों को ना ला पाओ। ऐसे घर में बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि पत्नी और बच्चे ना पाए, तो उसने कहा प्रत्येक घर के पुरुष को साल में 3 बार हाजिर होना होगा। पत्नी बच्चे लाए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो खुद हाजिर हो। तो हर घर से पुरुष जो घर का मुखिया उसको परमेश्वर की उपस्थिति में आना अनिवार्य था। इसी को कहते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ संबंध होना। और लोग इन चीजों को फॉलो करते थे, इजरायली लोग। इसलिए परमेश्वर हमसे उसी आधार पर, वो व्यवस्था का आधार था, परमेश्वर ने हफ्ते में एक दिन कलीसिया के लिए बनाया। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। आपको उस दिन उपस्थित होना अनिवार्य है, उसी नियम के अनुसार। वहां साल में 3 बार, यहां हफ्ते में 1 बार। और वो दिन परमेश्वर का दिन होना चाहिए, यानी संडे का दिन। दूसरी बात, क्योंकि पुनरुत्थान का दिन है यीशु मसीह का, वो मसीह का दिन है। उसके बाद इसमें अगर कोई आए ना आए, घर का मुखिया जरूर हाजिर हो। लेकिन आज मुखिया नहीं आता तो उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी उसकी पत्नी आती है, वो भी ठीक है, जायज चलता है परमेश्वर इस मामले में भी। लेकिन परिवार, परमेश्वर के परिवार से वो परिवार जुड़ा हो और उसके जीवन में वो चीजें पाई जाएं कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर का आत्मिक परिवार है। तो आपके परिवार में नियम भी होने चाहिए, आत्मिक नियम। आपका जीवन आत्मिक जीवन होना चाहिए वास्तविक में। तब आपको परमेश्वर, तब आप कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। अब देखिए, योर वॉक विद गॉड स्लो टू अक्रॉल, यानी हम चलते चलते धीरे धीरे रेंगने लगते हैं। आर यू रनिंग नो ऑन एम्प्टी, क्या आप खाली हो गए? आप खाली इसलिए हो गए क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे। उपस्थिति में जाएंगे तो वो अपनी सामर्थ्य से भरेगा, वो आपको जीवन भी देगा, सामर्थ भी देगा। अ फुल टैंक इज ओनली पॉसिबल बाय मेकिंग रेगुलर विजिट टू द पंप। जो उनकी टंकी हमेशा भरी रहती, जो समय समय पर, उचित समय पर पेट्रोल पंप को विजिट करते रहते हैं, वैसे ही जो कलीसिया में हाजिर होते रहते हैं समय समय पे, उनकी टंकी भरी रहेगी, उनका जीवन भरपूरी का जीवन होगा। रेगुलर विजिट टू द पंप, दैट मीन्स पेइंग अटेंशन टू योर फ्यूल गेज। इसका मतलब यह है कि आप अपने ईंधन की जो मीटर लगा होता है उस पर ध्यान रखें कि आप खाली तो नहीं हो रहे हैं, आप प्रभु की सिर्फ ज्यादा दूर तो नहीं हो गए उसकी उपस्थिति से। उसकी उपस्थिति में आने से आप क्यों दूर हैं? आप जितना दूर रहेंगे उतना सूखेंगे। एंड अ फुल टैंक डजंट जस्ट हैपन, और यानी आपकी गाड़ी की टंकी एकदम से नहीं भरेगी कि आप घर में बैठे हो टंकी भर जाए। आपको जाना पेट्रोल पंप पे होगा टंकी भरवाने के लिए और पे करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स विजिलेंस। मालूम है आपको अपनी टंकी को, अपनी गाड़ी के फ्यूल को क्या करना पड़ेगा? विजिलेंस का मतलब हर समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी निकालने से पहले, गाड़ी खड़ी करने तक आपके फ्यूल की कंडीशन क्या है। अचानक कभी रात में जरूरत पड़ गई तो आपने कहा पेट्रोल खाली हो गया, घर पहुंच गए, अरे छोड़ो अब कल देखेंगे, और बीच रात में अगर इमरजेंसी पड़ गई तो पड़ोसियों का घर खटखटा रहे, अपनी गाड़ी दे दीजिए। कोई अपनी गाड़ी नहीं देता, जिम्मेदारी आपकी है। ये केवल गाड़ी की बात नहीं है, आपके घर में राशन नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी। आपको विजिलेंस रखना चाहिए, आपको मॉनिटर करना चाहिए कि आपके घर में क्या चीज घट रही है, घटने से पहले वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो आपकी मॉनिटरिंग, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विजिलेंस, कमिटमेंट एंड एक्शन, 3 चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए मसीह जीवन के लिए। विजिलेंस मतलब हम उस चीज को मॉनिटर करें, और उसके बाद है कमिटमेंट, हम उसमें हमारा समर्पण हो, और एक्शन, हम उस पर काम करें कमिटमेंट के साथ। योर फ्लैश विल वर्क अगेंस्ट यू एवरी डे। हमारा शरीर हमारे विरोध में, मसीह जीवन में हम जब चलते हैं, हमारा शरीर हमारे विरोध में प्रतिदिन काम करेगा, प्रतिदिन। इससे आप कभी नहीं छूटेंगे, और आप इससे सोच रहे छूट जाएंगे तब हम प्रभु के साथ, जीवन में कभी नहीं छूटेंगे। आपको विरोध के साथ प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, इस विरोधाभास को, अपने शरीर के विरोधाभास को लेकर। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस विल कम टू डिस्करेज यू, और विपरीत परिस्थितियां आकर हमें निरुत्साहित करेंगी। देखा, तुम विश्वास करते कुछ नहीं होगा, अब देखो ये मुसीबत आ गई, लोग ऐसे ही बोलेंगे तुम्हें, आपके आसपास के लोग। देखिए क्या होता है, हाँ, डिस्करेज यू, इवन दोज क्लोज टू यू may misunderstand
योर न्यू स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज। वो जो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक तुम्हारे साथ जो परिवार के सदस्य तुम्हारे साथ रहते हैं, वो तक तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा विश्वास काम कर नहीं रहा है, तुम्हें चिढ़ाएंगे और तुम्हारी ये नए आत्मिक जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं इनके विषय में तुमको टीज करेंगे, चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी यह है कि उनको कुछ ना बोले। इफ इट वॉज इजी, अगर ये सरल होता, अगर मसीही जीवन सरल होता, इट वॉज इजी, एनीवन कुड डू इट, कोई भी इसको कर लेता, कोई भी कर लेता। चूंकि ये कठिन है इसलिए सब लोग इसे नहीं कर पाएंगे, निर्णायक व्यक्ति ही कर पाएगा। आपको पहले निर्णय लेना पड़ेगा। हम बार बार इस चीज को बोलते हैं, द प्राइज गोज टू दोज हु कैन से लाइक पॉल। इनाम उसी को मिलेगा जो पौलुस की तरह ये कहेगा। फिलिपियो 3 अध्याय का 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। हमें पौलुस की तरह ये स्टेटमेंट बोलने के लायक बनना है, हमें इनाम तभी मिलेगा ताकि मैं उसको यानी यीशु मसीह को और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि लोग हमें बोल के कह रहे तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तो तुम बेकार हो गए, लोगों को ये पता चल जाए कि इसकी मर्जी तो गई, अब ये मरे के बराबर हो गया। ये उसकी मृत्यु की समानता में उतरना है। और जब आप उसकी मृत्यु की समानता में उतर जाएंगे, इसके बाद आपके जीवन में जो शुरुआत होगी ये पुनरुत्थान का जीवन होगा। इसमें फिर मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है जी, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस इस पद तक पहुंचने के लिए अपनी धार्मिकता को कूड़ा कह रहा है। कौन सी धार्मिकता संसार में लोग कह रहे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता तो वो है जिसके लिए आपको मरना पड़ेगा, अपने आप को मृत्यु तक, उस पद तक जाना है कि यीशु मसीह जैसे जी उठा वैसे ही हमारा एक नए जीवन की शुरुआत हो, लोग कहें ये जिंदगी बदल गई। अब देखिए, बाइबल टेल्स अस, बाइबल हमें बताती है, द मैन एंड हिज वाइफ वर बोथ नेकेड बट दे फेल्ट नो शेम। उत्पत्ति की पुस्तक में जब अदन की वाटिका में आदम और उसकी पत्नी दोनों थे, तो दोनों लिखा वहां पर 2 अध्याय का 25 पद वहां पर लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे परंतु लजाते नहीं थे। उन्हें लज्जा नहीं आती थी, शर्म नहीं आती थी। लजाते नहीं थे, उनको शर्म नहीं आती थी। क्यों नहीं आ रही थी? इस वाली चीज को मालूम क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं, यही कहलाती है फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक अंतरंग संबंध। बट द अल्टीमेट इंटीमेसी इज नॉट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। लेकिन सबसे सर्वोत्तम अंतरंग संबंध एक पुरुष और एक स्त्री के बीच नहीं है, बल्कि इट्स विथ गॉड। वो परमेश्वर के साथ आपका अंतरंग संबंध है। क्या आप परमेश्वर को वैसा देखें जैसा वो है, और परमेश्वर तो हमें वैसा देखता है जैसे हम हैं, हमारे अंदर तक देख लेता है। परमेश्वर के सामने ये कपड़े नहीं काम आते। तो हमें भी परमेश्वर को हम ऐसे देखें जैसा वो है, किसी प्रकार की पिक्चर में ना देखें, किसी व्यक्ति के ख्यालों से हम परमेश्वर को ना जाने। हम परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे वैसे देख सके जैसा वो है। ये एक स्तर है, आत्मिक स्तर, और ये इंटीमेसी से आएगा। एंड पॉल डिडंट जस्ट प्रे फॉर इट। पौलुस इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करता कि मैं प्रभु को ऐसे देखूं जैसा वो है, बल्कि मालूम क्या कर रहा है? ही परस्यूड इट। पौलुस इस बात के लिए ऐसा सब कुछ छोड़कर इस चीज को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। आपने क्यों नहीं प्राप्त किया, या आप क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि आपने चलना नहीं शुरू किया। आप लोग सिर्फ ख्यालों में हैं
और सोच रहे बैठे बैठे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वास्तविकता ये वो नहीं मिलेगा। वो आप चाहता है कि तुम उसको वैसा देखो जैसा वो है। और परस्यूड इट विद ऑल हिज हार्ट, पौलुस अपने संपूर्ण हृदय से उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछा करने लगा इस चीज का कि मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा। देखिए वही बात तो बोल रहा है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त कर लूं और जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। इसके लिए वो परस्यू कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज के मसीही लोग क्या कर रहे हैं? केवल प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना से नहीं होगा। पौलुस बार बार कह रहा है परस्यू करो, शुरुआत करो। नथिंग वाज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। कैंसिल करो सब कुछ, लेकिन उसे प्राप्त करो। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय का 21 पद। अय्यूब की पुस्तक, उससे मेल मिलाप करो, तब क्या मिलेगा? मेल मिलाप करने से मिलेगी ना। किससे? परमेश्वर से। क्यों नहीं करा? और तब तुम्हारी भलाई होगी। आपको शांति क्या मिलेगी मालूम है? जब परमेश्वर से आप मेल मिलाप करेंगे तो आपके संबंधों में संबंध सही होंगे लोगों से, और जब संबंध सही होंगे तो शांति हो जाएगी। भाई आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े अशांति है ना। आपका परमेश्वर से संबंध नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप परमेश्वर से संबंध होते ही लड़ाई झगड़े खत्म, आप खुद शांति स्थापित कर लेंगे, सबसे मेल कर लेंगे। परमेश्वर से मेल मिलाप करो तो शांति होगी। और नहीं, और आगे एक लाइन और है, परमेश्वर से मेल मिलाप करो, उससे मेल मिलाप करो और इससे तेरी भलाई होगी। शुरुआत करो। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, इंग्लिश बहुत अच्छा बताएगी भी। देखिए अक्वाइंटेंस के बारे में बताएगी। अक्वाइंटेंस का मतलब होता है संपूर्ण रीति से किसी से परिचित हो जाना, यानी हमारा व्यक्तिगत परिचय हो, हम एक दूसरे को, यानी हम प्रभु को कह रहे हैं यीशु मसीह कर रहे हैं, यीशु मसीह भी हमको कहे कि ये मेरा बंदा है, वो अंगीकार करे, वो ग्रहण करे, वो साबित करे, दिस इज माई बिलवेड। जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जगह जगह पर प्रमाणित किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसी acquaint now yourself with him, अपना उसके साथ ऐसा संबंध बनाओ कि तुम उसके साथ परिचय में दिखाई दो। जी हैं, agree with God and show yourself to be conformed to his will, तुम उसकी मर्जी में हो, इस बात को अपने जीवन में साबित करो। एंड बी एट पीस, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। बाय दैट यू शैल प्रॉस्पर, तब तुम फलवंत होगे। एंड ग्रेट गुड शैल कम, तब तुम्हारे जीवन में भरपूरी आएगी और बरकतें आएंगी। कब? जब शुरुआत करोगे। क्यों नहीं की? अब तक तो बहुत आ गई होती। जी एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पहला पद। जब अब्राहम कितने साल का? आप लोगों में से यहां पर जितने मौजूद हैं, हम सब में से ज्यादा उम्र का है। 99 वर्ष बहुत होता है, हम लोग कोई उस उम्र तक पहुंच भी ना पाए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। क्या कहा? विश्वास कर ले। विश्वास तो पहले कर चुका था। 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया था, और 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, उस उम्र में मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी उपस्थिति में मेरे साथ चल और साबित होता जा। आप कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं? वो साबित करेगा कि ये मेरा बंदा है। दुनिया में हम उल्टी धारा देख रहे हैं, सब अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। कोई संस्था आपको बिशप बना सकती है, पादरी बना सकती है,
लेकिन कोई आपको मसीह के साथ साबित नहीं कर सकता। आपको बनना क्या है? परमेश्वर की संतान या कोई पद चाहिए, पास्टर या बिशप? हाँ, तो आप जो नहीं बन, जो यीशु मसीह हमें बनाता, हम वो बनेंगे। हम वो नहीं बनेंगे जो संस्था में बनाती है। और लोग संस्थाओं में भागते हैं, मालूम काहे के लिए? पद मिल जाएगा। लेकिन आपको परमेश्वर के इस राज्य में एक भी चीज नहीं मिलेगी। ले लो पद, पद तो बढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा अमाउंट दोगे उतना बड़ा पद मिल जाएगा। पद ऐसे मिल जाता है, जैसी जिसकी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी, ये वाला फॉर्मूला चलता है, पॉलिसी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में सबको इक्वल रखा जाता है। जो कोई चाहे प्रभु के राज्य में आए, लेकिन रास्ता एक ही है, तरीका एक ही है, प्लान एक ही है, मरकर जीवन पाना है। अपनी जीवन में अपने आप के लिए मर जाना है। अब इसी के साथ इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। ये 3 पद आपको सारी कहानी बता देंगे। ये 3 पद बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू जीसस। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 इंग्लिश जी। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. Walk and live habitually before me and be perfect, blameless, whole-hearted, complete. और यीशु मसीह को बोला गया है कि विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा जब हमारा विश्वास सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास शुरू होगा तभी तो सिद्ध होगा। शुरू ही नहीं होगा तो सिद्ध क्या होगा? हवा। एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 से 43 में। यहां पर एक इंसिडेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, एक इंसिडेंट दिखा रहे हैं। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे यानी यीशु मसीह से आके मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वो एकाएक चिल्ला उठता है और वो दुष्टात्मा उसे ऐसे मरोड़ती है, वो मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, क्यों? क्योंकि अभी चेले परिपक्व नहीं हुए थे। यीशु मसीह अभी वो विश्वास में परिपक्व नहीं हुए थे, विश्वास में बढ़ रहे थे। आज ऐसे वाले जो यीशु मसीह के चेलों की कंडीशन यहां पे देख रहे हैं, ऐसे वाले मसीही आपको बहुत मिलेंगे, कच्चे विश्वासी। और मालूम है, ऐसे ऐसी चीजों में जाके पंगे लेते हैं, जबकि ये हर एक के लिए नहीं है ऐसा जी। अब आगे पढ़िए, यीशु मसीह का क्या एक्शन और रिएक्शन होता अपने चेलों के प्रति। यीशु ने उत्तर दिया, ये किसको बोल रहा है? डांटा ना। यीशु मसीह अपने चेलों के, आज कलीसियाओं में यही कंडीशन है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? रिस्पॉन्ड। यीशु मसीह कह रहा है, हे अविश्वासी हठीले लोगों, जिद्दी, मैं कब तक? ये प्यार नहीं कर रहा है, झाड़ रहा है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहूंगा।
और लड़के उस आदमी से कहा अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वो आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हो गए। अरे ये पावर कहां से आ गई? ये मिर्गी की आत्मा थी। ये मिर्गी की बीमारी आपने सुना होगा, फिट। ये मिर्गी है, ये दुष्ट आत्मा होती है, ईविल पावर होती है जी। इसके बाद आप देखेंगे ना, चेले घर में जाके पढ़िएगा, चेलों ने एकांत में उससे कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? क्या अपने विश्वास की घटी के कारण, अभी तुम्हारा विश्वास परिपक्व नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने उनको जो बात उस समय बोली थी, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया था और पतरस से पूछा गया था, जब उसने कहा ये भी उसके साथ था, कहने लगा नहीं मैं नहीं। यही था विश्वास, यही था विश्वास। डर गए, लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा था बेटा मैं पतरस तुझे छोड़ूंगा नहीं। पुनरुत्थान के बाद जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब पर उतरा 120 लोगों पर, यीशु मसीह का आत्मा पतरस में से होकर बोला। उसने खड़े होकर सुसमाचार, जी उठने का समाचार दिया। 3000 लोग प्रभु में आ गए। ये था प्रभु की सामर्थ्य में, उस समय उनके पास नहीं थी। आपके जीवन में आज आप कहां खड़े हैं? जैसे चेले आज यहां खड़े थे, लेकिन चेले पेंतेकोस्त के बाद वहां नहीं थे। प्रभु का आत्मा उन पर उतर गया था, क्योंकि उनका विश्वास अब परिपक्व हो गया था। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आपको विश्वास में परिपक्व करने के लिए पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन आपको प्रभु में बढ़ना पड़ेगा। बहुत से जीवन में से अपनी उन चीजों को अलग जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रभु में आप बढ़ नहीं सकते। रुकावटें हैं आपके जीवन में, बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु नहीं पसंद करता है। बहुत सा व्यवहार, बहुत से विचार, बहुत से कार्य, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको अपने जीवन से अलग करनी है। अपने घर में जाकर, आप लोगों के पास परमेश्वर का लिखित वचन भी है, आपको डेली ये चीजें दी जा रही हैं, इनसे संबंधित वचनों को पढ़िए, देखिए और कुछ होमवर्क कीजिए, ताकि आपको पता चले। आपने, प्रभु देखता है कितना मन तुम लगा रहे हो। कितना मन लगाने का मतलब कितना समय तुम परमेश्वर के वचन में बैठते हो, वचन को समझने के लिए खोजते हो वचन में। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी और अद्भुत कार्य करना चाह रहा है। वो आपको पता नहीं कितनी ऊंचाई पे ले जाना मांग रहा है। वो आपको अपनी महिमा में कहां खड़ा करना मांग रहा है, क्या करवाना मांग रहा है, लेकिन अभी शुरुआत ही नहीं की है। सोच रहे हैं करेंगे, अभी तो एकदम ढीले ढीले हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन नहीं चलती है। फौज में ऐसे लोगों को नहीं पसंद किया जाता। और फौज में क्या, आप कहीं पर भी काम करने वाले की वैल्यू होती है, बैठने वालों की और सलाह देने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरों को हुक्म दे रहे ये करो वो करो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन काम काजी का, हमने संडे को पढ़वाया था ना नीति वचन में, काम काजी के हाथ शासन करते हैं। अगर आपको काम करने की आदत है ना तो आप शासन करेंगे, और मसीही जीवन में शासन वाला जीवन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन, पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हम सबको उभारने का काम करता है, कि हम अपने आलस को, आलस की आदत को और अपने स्लॉथफुलनेस को, यानी आलसी पने को, निकम्मे पने को अपने जीवन से अलग करें। हम परिश्रमी बने प्रभु, और आप परिश्रमी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमें बॉडी दी है परिश्रम करने के लिए। और हम केवल शरीर से ही परिश्रम ना करें, हम प्रयत्न करने में भी आलसी ना हो। हमें क्या करना है, कब कैसे करना है, हमारी लाइफ में शेड्यूल हो, और हम टाइमली काम करना सीखें और अपने जीवन में समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुमूल्य है। और प्रभु ये बहुमूल्य हमारे अमूल्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और क्योंकि हम जब पृथ्वी पर हैं, हम टाइम बाउंड है। हमारा जीवन, जन्म का एक दिन है और एक दिन निश्चित है जिस दिन हमारी मृत्यु होनी है, और इसके बीच में हमें अपने सब कामों को पूरा करना है। इसलिए प्रभु हम दाऊद की तरह आपसे कहते हैं, हमें बुद्धि से भरा मन दे ताकि हम अपने दिन गिनना सीखें। हमें ये मालूम हो हमारा टाइम स्पेन में अब कितना बाकी है,
और हमारे क्या क्या काम बाकी हैं, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह, उसने सारे कामों को टाइमली पूरा किया और विश्राम कर रहा है, उसके साथ हम भी विश्राम में जाएं अपने सब कामों को पूरा करके, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।